हाँ जी मैं सिर्फ 50,000 रुपए पाकिस्तान से ईरान 7 दिन का टूर मैंने आखिर कैसे कर लिया। सबसे पहले तो भाई साहब तुम लोगों ने मिसकंसेप्शन बनाई हुई है कि सिर्फ पहले तशरीफ वहाँ पे जा सकते हैं। ऐसे कोई रिस्ट्रिक्शन ईरान में किसी किस्म की भी नहीं है। टूरिस्ट का वीजा भी और ज़ियारत का वीजा भी लगवा के जा सकते हो, जो कि आप किसी भी ईरान एम्बेसी से या बल्कि ऑनलाइन लगवा लो, सिर्फ 5,000 रुपए का पड़ेगा। उसके बाद हमने जनाब अपनी टिकट बुक करा ली थी फैसल मूवर्स की, जो कि हमें 6,000 समथिंग की पड़ी। आप गोड के अड्डे पे उतरने के बाद मेरा राब्ता था अल-मुमताज ट्रैवल वालों से, क्योंकि मैंने यहाँ से नेक्स्ट डेस्टिनेशन की टिकट पहले ही बुक करा ली थी, जो कि मुझे पड़ी थी सिर्फ 3,000 रुपए में। 8 घंटे का सफर था जो कि आपको लेके जाता है रमदान। मैंने बाय रोड क्वेटा से भी ट्रैवल किया हुआ, लेकिन ये रास्ता मुझे इस लिहाज से अच्छा लगा था कि यहाँ पे आपको जगह जगह रुकने के लिए खाने की चीजें भी जगह भी मिलती हैं, क्योंकि हमें रात हो गई थी पहुंचते पहुंचते बॉर्डर तक। और अल-मुमताज वालों का सेटअप इस लिहाज से अच्छा है कि यहाँ पे आपको लेडीज और जेंट्स के लिए सेपरेट सिटिंग के लिए अलग से जगह भी मिलती है कि आप आराम कर सको। सुबह होते साथ ही हम लोग पहुंच गए थे बॉर्डर पे, क्योंकि चंद ही कदम पे आपको बॉर्डर मिलता है। बॉर्डर की टाइमिंग यहाँ पे पाकिस्तान के लिहाज से देखी जाए तो 8 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक बॉर्डर ओपन होता है। बॉर्डर क्रॉस करते साथ ही मैंने करवा ली थी टैक्सी बुक, जो कि मुझे पड़ी थी सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तानी 1000। मेरी रिकमेंडेशन पे ईरान जाओ तो ये लस्सी लाजमन ट्राई करना। टैक्सी बुक करवा के मैं पहुंच चुकी थी चाबहार, जो कि नियरेस्ट सिटी है बॉर्डर की। और यहाँ से भाई मुझे 3,000 रुपए में ये वाली बस मिली थी, जो पाकिस्तान की लग्जरी तरीन बस होती है। 20 घंटे का सफर करने के बाद मैं पहुंच चुकी थी मस्जिद में। यहाँ से आप चाबहार से डायरेक्ट मस्जिद की फ्लाइट भी कर सकते हैं, जो कि आपको 8,000 में मिलती है। लेकिन मसला ये है कि ये सब चीजें आपको पहले से बुक करानी पड़ती है, अर्जेंट कुछ भी नहीं मिलता। अर्जेंट बेसिस पे हमें सिर्फ बस ही मिली थी। 24 घंटे का सफर करने के बाद हम पहुंच चुके थे मस्जिद मौला इमाम रजा के रोजे पे। यहाँ हमारा होटल एक कैजुअल से था, किसी का घर था, जो हमें 5,000 रुपए में पड़ा था। 5,000 में हमारा खाना पीना सब इंक्लूड था। भाई 3 दिन गुजारने के बाद हमने ट्रेन बुक करवा ली थी मस्जिद से कुम की, जो कि हमें 3,000 रुपए में मिली। मस्जिद से कुम डायरेक्ट फ्लाइट भी जाती है, जो कि आपको सिर्फ और सिर्फ 4,000 रुपए में पड़ती है। कुम पहुंचते साथ सबसे पहले हमने होटल ले लिया था। अपना होटल हमें मिला था पर हेड 1,000 रुपीज। सबसे अहम बात बताती चलूं, क्योंकि हम ईद नरोज के दिनों में गए थे या चेलम, या फिर अगर आप अशूरा के दिनों में जाते हैं तो चार्जेस आपको ज्यादा पड़ते हैं कैजुअल दिन के हिसाब से। खाने पीने की बात करते जाए तो आपको अच्छे से अच्छा खाना भी 500 रुपए में आराम से मिल जाता है। 3 दिन कुम में गुजारने के बाद हमने 3,000 रुपए की टैक्सी कराई, जो कि हमें तेहरान लेके गई और तेहरान की तमाम मशहूर प्लेसेस का विजिट भी करवाया। अगर एक्स्ट्रा चार्जेस की बात करते जाए तो कुम में हमने थोड़ी सी शॉपिंग की थी, जो कि सोन हलवा और ये सब कुछ। हमारा 7 दिन का टूर ईरान में, जिधर हमने मशहद, कुम और तेहरान विजिट किया था। और इसके बाद हमने तेहरान से डायरेक्ट फ्लाइट करवाई थी चाबहार की, जो हमें 12,000 रुपए में पड़ी। और उसके बाद चाबहार से डायरेक्ट वैसे ही बाय रोड हमारा सारा सफर। वैसे ये सब बताने का मकसद कि हमने किसी सलार या किसी एजेंट के थ्रू कोई बुकिंग शुकिंग नहीं करवाई थी। ये टूर आप खुद भी प्लान कर सकते हो। लेकिन मैं सिर्फ बाय रोड अब हालात उस तरह के सेफ नहीं रहे। अगर आप बाय एयर खुद भी ट्रैवल करते हो तो आपका 1,00,000 1.5 लाख से ऊपर खर्चा नहीं जाता कभी भी।